बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और रिश्तों की आउटकम क्या होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। ये रीडिंग होगी 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक की होगी। ये रीडिंग 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जजमेंट, ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में जो भी परेशानी था उसे खत्म करके दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये जो पर्सन है इन्होंने आपको पहले इग्नोर किया था, किसी और की वजह से इन्होंने आपको छोड़ के गए, आपको इग्नोर किया, आपके साथ जो भी रिश्ता था उसे इन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं दिया। लेकिन जो जैसा करता है कर्मा इस रिवील्ड होता है, कर्मा उनको फिर से उस जगह पर लेके आया है। जब भी ये जैसे करके गए हैं आपके साथ उनको वही मिला है और वो दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। ये सोच सोच के बंदा परेशान हुए जा रहा है, रात का नींद खराब है उनका कि इसने रिश्ते में इस तरीके का बिहेवियर क्यों किया था जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। यूनिवर्स दोबारा से मुझे उस रिश्ते को दे दीजिए जो मेरे पास पहले था, ये वो ये सोच सोच के बंदा परेशान हुए जा रहा है। साथ ही साथ ये रिश्ते में मेहनत करने के बारे में भी सोच रहा है, ये मेहनत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई। 2 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप जो हो आप दुविधा में हो, आप अपने सोच को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता कभी भी सही नहीं होने वाला, बैलेंस नहीं होने वाला, तो आप इस रिश्ते में आओगे या नहीं आओगे ये सोच के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना चाहिए। देख लेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो आया है एस ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स। जैसे कि कार्ड पहले ही आया था 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप इनडिसाइसिव हो। एक तो आपके पास अपना प्यार का रिश्ता है, इस रिश्ते को आप सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन समझते हो, लेकिन पहले आपने धोखा खा लिया है, धोखे से आप अभी अलर्ट हो, आपका कितना भी इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप दोबारा से इस रिश्ते में जाने से डर रहे हो। अभी आप इन रिश्ते में आने से पहले अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहते हो, सूझबूझ और समझदारी से आप डिसीजन लेना चाहते हो। पहले जैसे एकदम किसी की बात में आके कोई भी डिसीजन ले लेना, अभी आप ऐसा इस तरीके का कोई भी गलत डिसीजन एकदम अचानक कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेते हो। लेकिन आप कंफ्यूजन में हो कि क्या करें, इस रिश्ते में जाए या ना जाए। इस रिश्ते से पहले भी आपको धोखा मिला है, परेशानी मिली है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो अभी भी अगर आप इस रिश्ते में जाते हो, दोबारा से आपको धोखा मिलता है, परेशानी मिलती है, तो क्या करोगे आप। इसकी वजह से आप कंफ्यूजन में भी हो, इंडिसाइसिव हो, लेकिन सोच रहे हो, सोच समझ के आप डिसीजन लोगे। इधर आपका जो इमोशन है ये उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला रिश्ता है, वरना इतनी परेशानी के बाद भी ये रिश्ता दोबारा से हमारे लाइफ में नहीं आता। ये रिश्ता दोबारा घुर मतलब रिटर्न आया है, दोबारा से रिश्ते लाइफ में आए हैं, तो कुछ तो वजह होगी। जैसे हम साधारण लोग समझते हैं उस तरीके से आप सोच रहे हो ना हो, ये हमारे सोलमेट कनेक्शन है,
ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है तो इस रिश्ते में दोबारा से जाना चाहिए या नहीं, ये सोच के आप परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 9 ऑफ वांड्स से तो इंतज़ार कर रहे हैं डिसीजन लेने का। अभी हम 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे 9 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो देख पाएंगे कि 9 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये रिश्ता ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला रिश्ता लग रहा है। ये आपके प्रति आकर्षण महसूस करेंगे इन दिनों। उनको लगेगा कि इन्होंने गलत किया है कि आपको छोड़ के कहीं और चले गए, किसी और रिश्ते में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, आपको छोड़ा, रिश्ते से दूर हो गए। लेकिन आपकी जो सुंदरता, आपकी जो काबिलियत, आपकी जो अट्रैक्शन है, ये उनको भूल नहीं पा रहे हैं। उनको ये महसूस करेंगे इन दिनों और साथ ही साथ उनको लगेगा कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। आपको ये अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं। 11 का कार्ड आया है और आपकी जो एक क्या बोले, आपकी जो सुंदरता है ये तो उनको परेशान कर ही रहा है मन ही मन। साथ ही साथ ये भी समझने लगेंगे कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता कहीं सोल कनेक्शन वाला रिश्ता तो नहीं है। इस रिश्ते में हमारे सोल तो नहीं जुड़े हुए हैं। मैंने गलत किया है, इस रिश्ते को छोड़ के फिर दोबारा से मुझे रिश्ते में आना चाहिए। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। राशि से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन आया है तो मैंने बता दिया। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहोगे, आप क्या चाह सकते हो। सन के कार्ड, आप तो हैप्पीनेस चाहते हो लेकिन थोड़ी सी आप में थोड़ी घबराहट भी रहेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि इस रिश्ते में आना मेरे लिए सौभाग्य तो है, लेकिन मेजर हैप्पीनेस भी आप मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन इस रिश्ते की प्रीवियस जो स्थिति है वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। देख लेते हैं सन के कार्ड क्यों आए हैं। कभी कभी आपको लगेगा बच्चों के लिए रिश्ते में आ जाना चाहिए, कभी कभी आपको लगेगा कि एक मेजर हैप्पी चेंजेस हमारे लाइफ में हो रहा है तो हो जाने दो। कहीं ये आपके बच्चों की माता या पिता है तो उसके लिए आप रिश्ते में आना चाहोगे, या फिर आप खुद हो। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सन के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैंने कहा कि आपको तो मेजर 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 हैप्पी चेंजेस का इंतज़ार है, वो आपको चाहिए। लेकिन आप पिछले जो आपकी स्थिति थी रिश्ते की, उससे आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी और बंदे का इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में है और आप चाहते हो कि ये आपके तरफ आए लव ऑफर लेके, एक स्टेबल लव ऑफर लेके। आप कहीं नहीं जाना चाहते हो, आप हैप्पीनेस तो चाहते हो, लेकिन खुद से कोई भी कदम आप उठाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है अगर आप फिर से दोबारा से अपनी इमोशन को इनको शो करोगे, दिखाओगे कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपसे आप इनको सोलमेट मानते हो, तो दोबारा से आपके साथ वही हरकतें करेगा जो पहले इन्होंने किया था। इसकी वजह से आप जो हो, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो खुशी आपको मिले, गुड न्यूज़ आपको मिले, लेकिन उनके तरफ से मिले, वो आपके तरफ आए प्यार के ऑफर लेके। आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आजकल जो है आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो। सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आप खुशी तो चाहते हो, खुशी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन खुद से कोई भी कदम उठा के दोबारा से गलती नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पहले आपने किया होगा, आपने दिखाया होगा कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो इससे ये बंदा या बंदी आपकी इज्जत नहीं किया, आपको ये छोड़ के चले गए, या फिर किसी और की वजह से आपको अपमानित किया, या फिर आपने किया, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है।
देख लेते हैं जेमिनाई आप लोगों की रिश्ते का आउटकम। देख लेते हैं जेमिनाई आप लोगों की रिश्ते का आउटकम। 4 ऑफ सूट्स, कहीं ना कहीं रिश्ते में एक परेशानी रहेगा। जो भी लोग आप, जो भी दोनों लोग हो, किसी का तो दिल किसी ने तोड़ा है, क्योंकि दिल टूटने की कार्ड भी आया है और लग भी रहा है इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी पर्सन इस रिश्ते में है, जो भी थर्ड पर्सन आप लोगों की रिश्ते में है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ था, उन चीज़ों को ना आप भूल पाओगे ना आपके पर्सन भूल पाएंगे, जिसकी वजह से धोखे की जो एक बू रह जाएगा रिश्ते में, कम से कम इस हफ्ते। मुझे नहीं लगता है आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे की क्लोज आ पाओगे। देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते। यस, लगेगा नहीं, जब तक एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी भी वजह से रिश्ता खराब हुआ हो, लेकिन पुरानी बातें रिश्ते में अभी तक गया नहीं, अभी तक रिश्ते में पुरानी बातें हैं, तो ये रिश्ता स्टक रहेगा, रिश्ता रुका सा रहेगा। आप दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आने के बारे में सोचोगे जरूर, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोच ही आप लोगों का आपको परेशान करेगा। पुरानी बातों को आप सीने से लगा के रखोगे, अपने दर्द को आप भूल नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आप एक क्या फौलाद की तरह हो जाओगे कि जो भी आएगा, जो भी बोलेगा, कुछ भी होगा, मैं उस पर वो मुंह पर बोल दूंगा या बोल दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे लाइफ में रहे या ना रहे। क्योंकि कितना भी सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन हो, पुरानी बातें जब तक आप भूल नहीं पाओगे, तब तक रिश्ता स्टक रह जाएगा, सही नहीं होगा। रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन बिलीफ सिस्टम बहुत बुरा है, बहुत खराब है। आप दोनों एक दूसरे को उस तरीके से बिलीव नहीं करते हो, पुरानी बातों को भूल नहीं पाओगे। कम से कम इस हफ्ते रिश्ते में नया कुछ होने की चांसेस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में जाके आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी रीडिंग ये है वो है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए बहुत लोगों को परेशानी होता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यस, कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस। अगर आप लोग दोनों के दोनों रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, बैलेंस करते हो, रिश्ते को सही करने के बारे में सोचते हो, तब जाकर रिश्ता सही होगा। दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई एक बंदा या बंदी अगर सोच रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं सही कर लूँगा, कभी नहीं होगा। रिश्ते दोनों की मर्जी से चलते हैं, जो भी करना है दोनों को मिल के करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ हर रोज़ हर किसी को करना पड़ता है अपनी लाइफ में, और आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने सोच में बैलेंस नहीं लाओगे, कंप्रोमाइज़ की भावनाएं नहीं लाओगे, तब तक रिश्ता सही नहीं हो सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।